नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अम्बेडकर और आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट बोला स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले, लड़के लड़कियों के अलग अलग टॉयलेट हों, आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। सुप्रीम कोर्ट कहा, मासिक धर्म में लड़कियों के शरीर को बोझ समझा जाता है जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में दिव्यांगों के अनुकूल डिसेबल फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाए। केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 4 सालों से सुनवाई चल रही। कोर्ट ने आज सिर्फ फैसला सुनाया है। सोशल वर्कर जया ठाकुर ने 2022 में एक जनहित याचिका लगाई थी। उनकी मांग थी कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी को पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेबी परदीवाला बोले, क्या ऐसी सुविधाओं की कमी मुक्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार आरटीई एक्ट का उल्लंघन है? सरकारी और निजी सभी स्कूलों को आरटीई कानून का पालन करना होगा। अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। कोर्ट के हैं 2 सवाल। अगर स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 बराबरी का अधिकार का उल्लंघन है। अगर लड़कियों को सैनिटरी पैड नहीं मिलते तो वे लड़कियों की तरह बराबरी से पढ़ाई और गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाती। मासिक धर्म के दौरान सम्मानजनक सुविधाओं मिलना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और गरिमा का अधिकार का हिस्सा है। अगर लड़कियों को उचित सुविधा नहीं मिली तो उनकी गरिमा और निजता प्रभावित होती है। कोर्ट ने कहा, लड़कियों के शरीर को बोझ के रूप में समझा जाता है। यह आदेश सिर्फ कानूनी व्यवस्था से जुड़े लोगों के लिए नहीं, यह उन क्लासरूम के लिए भी है जहां लड़कियां मदद मांगने में झिझकती है। यह उन टीचर्स के लिए है जो मदद करना चाहते हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण बंधे हुए हैं। यह उन माता पिता के लिए भी है जो शायद यह नहीं समझ पाते हैं कि उनकी चुप्पी का असर पड़ता है। यह समाज के लिए भी है ताकि प्रगति का पैमाना इस बात से तय हो कि हम अपने सबसे कमजोर बड़े की कितनी सुरक्षा करते हैं। हम हर उस बच्ची का यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो स्कूल में अनुपस्थिति की शिकार बनी क्योंकि उनके शरीर को बोझ की तरह देखा गया जबकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर सुनवाई की टाइमलाइन। साल 2022 में मध्य प्रदेश की सोशल वर्कर डॉक्टर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। 28 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। 10 अप्रैल 2023 को कोर्ट ने केंद्र सरकार को मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर नेशनल पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया। 12 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि नेशनल पॉलिसी बनाई जा चुकी है, उस पर चर्चा हुई। 12 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी की फैसला सुरक्षित रखा गया। 30 जनवरी 2026 को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सभी स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड दिए जाएं। याचिकाकर्ता ने कहा था, पीरियड में लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती। सोशल वर्कर जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके लड़कियों के स्वास्थ्य सुरक्षा पर चिंता जताई थी। याचिका ने बताया था कि पीरियड में होने वाली दिक्कतों के कारण कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती है क्योंकि उनके परिवार के पास पैड पर खर्चा करने के लिए पैसे नहीं होते। उन दिनों मासिक धर्म के दिनों में कपड़ा यूज करते स्कूल जाना परेशानी के कारण बनता है। स्कूलों में भी लड़कियों के लिए फ्री पैड की सुविधा नहीं है जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतना ही नहीं, स्कूलों में यूज पैड को डिस्पोजल करने की सुविधा भी नहीं है। इस वजह से लड़कियां पीरियड्स में स्कूल नहीं जा सकती। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि दुनिया के 10 में से 4 स्कूल मासिक धर्म की जानकारी ही दे पाते हैं। 39% स्कूल मासिक धर्म की जानकारी देते हैं जिनमें 34% प्राथमिक स्कूल और 84% सेकेंडरी स्कूल शामिल है। 31% 10 में से 3 स्कूल में लड़कियां के टॉयलेट में सैनिटरी कचरे के लिए अलग डस्टबिन हैं। 12% अफ्रीका में सिर्फ 8 में से 1 स्कूल में ही फ्री सैनिटरी पैड मिलता है। ज्यादातर देशों में यह उपलब्ध नहीं है। दुनिया के सिर्फ 30 देशों के पास ही मासिक धर्म से जुड़े जरूरी आंकड़े हैं। यह पूरी जानकारी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है। तो दोस्तों, आज के बस इतना ही। धन्यवाद।